गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव। अब गुरुग्राम न्यूज गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपने मोबाइल में गुरुग्राम न्यूज एप्लीकेशन अभी डाउनलोड कीजिए और अपनी शहर की तमाम खबरें पढ़िए। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल आज गुरुग्राम पहुंचे और वो एक्शन में नजर आए। आज गुरुग्राम के सेक्टर 44 में अपैरल हाउस में ग्रीवेंस कमेटी की एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल ने कड़े फैसले लिए और कड़े फैसले ये कि सबसे पहले जो कष्ट निवारण समिति में बैठक में जो मुद्दे रखे गए थे उन पर एक्शन लेते हुए सबसे पहले जो सीएम साहब ने एक्शन लिया वो गुरुग्राम के खेल अधिकारी पर लिया। चूंकि गुरुग्राम जिला खेल अधिकारी इस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, इसीलिए डीएसओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जे.जी. बनर्जी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बिना किसी सूचना के डीएसओ इस मीटिंग से अनुपस्थित रहे, इसीलिए उनको सस्पेंड किया जाता है। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने एक्शन लेते हुए ये कहा कि गुरुग्राम नगर निगम में सीएनडी वेस्ट घोटाला मामले में आरोपी कंपनी IL&FS पर जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब तक ये टेंडर किसी दूसरी कंपनी को नहीं दे दिया जाता है तब तक इसी कंपनी से काम करवाया जाएगा। आपको बता दें कि सीएनडी वेस्ट घोटाला मामले में कंपनी IL&FS ने गुरुग्राम में अपने कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट कर दिया था, जो कि नगर निगम के कॉन्ट्रैक्ट के बिल्कुल खिलाफ था। इसी के तहत इस कंपनी के खिलाफ एक जांच कराई गई और जांच में ये कंपनी दोषी पाई गई है। हालांकि रिकमेंडेशन तो थी कि इस कंपनी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, लेकिन पिछले 1.5 महीने से इस कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है और अब सीएम मनोहर लाल ने दावा किया है कि इस कंपनी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। मलबा निस्तारण करने वाली कंपनी अधिकारी की जांच में दोषी पाई गई है। सीएनडी वेस्ट की बात, अगर दोषी पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन जब तक और कोई नई व्यवस्था नहीं होती है तो उस कंपनी से काम करवा करके काम तो रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो मलबा निस्तारण का काम है रेगुलर काम है, प्रतिदिन का काम है, तो उसमें कहीं कोई कमी पाई जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन मलबा निस्तारण का काम लगातार चलता रहे और जहाँ मलबा डाला जा रहा है वहाँ भी उसको पर्याप्त ज़मीन हम मशीनरी लगाने के लिए उसको खाली करा के दे सकें, उसके लिए एक नया टेंडर भी हम कर रहे हैं। वो टेंडर उनकी कॉस्ट पर होगा, कंपनी की कॉस्ट पर, और वहाँ उनको जैसे ही 6 एकड़ 7 एकड़ ज़मीन खाली होकर मिलेगी तो अपना प्लांट वो लगा देंगे और प्लांट लगाने के बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग है वो चालू हो जाएगी। गुरुग्राम का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर पढ़ी जाने वाली नमाज। पिछले लगभग 2 महीने से गुरुग्राम में सार्वजनिक जगहों पर पढ़ी जाने वाली नमाज को लेकर लगातार स्थानीय जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि सेक्टर 47 इलाके में एक तरफ नमाज हो रही थी तो दूसरी तरफ स्थानीय निवासी भजन कीर्तन कर रहे थे। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि किसी की भी धार्मिक प्रार्थना में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए और ये जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है कि जो जगह निश्चित की गई है वहीं पर नमाज होनी चाहिए, या फिर कोई पूजा पाठ अगर किसी के लिए निश्चित की गई है जगह तो वहां पर वो होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बयान में ये साफ तौर पर झलक रहा है कि जिला प्रशासन ने जो जगह निश्चित की गई है नमाज पढ़ने के लिए वहां पर नमाज होती रहेगी, लेकिन स्थानीय निवासी लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। और हमने देखा कि पिछले कुछ समय से स्थानीय निवासी, नमाजी और जिला प्रशासन के बीच कोई सहमति नहीं बन पा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वो जगह निश्चित की जानी चाहिए जहां पर आपसी सहमति बन पाए। देखिए, किसी की मज़हब की कोई भी अपनी व्यक्तिगत पूजा पाठ का एक विषय रहता है, वो सबको करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के पूजा पाठ में व्यवधान भी नहीं डालना चाहिए और किसी की भावना को ठेस भी नहीं पहुंचानी चाहिए। एमिकेबली सब चीज़ों को करना चाहिए। उनके पास जो स्थान निश्चित किए जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए वहीं पढ़ने चाहिए और किसी दूसरे काम में कोई बाधा आए, ट्रैफिक में बाधा आए, ये चीज़ भी नहीं करनी चाहिए। ऐसे इन सब चीज़ों का संतुलन बैठाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक प्रकार से संभाल रहा है और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि किसी को तकलीफ ना हो, आपसी सहमति में उनके पूजा पाठ का जो है वो काम उनको पूरे कर। इन मुद्दों के अलावा भी गुरुग्राम की कष्ट निवारण समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आज एक तरह से एक्शन में सीएम मनोहर लाल नजर आए गुरुग्राम में और बैठक में जो फैसले लिए गए हैं वो आप लोगों को हम बताते हैं। सबसे बड़ी जो खुशखबरी है उन 16 कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए है जिनकी कॉलोनियों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए थे। बताया गया कि बिल्डर की कमियों के चलते, जिन्होंने फीस नहीं भरी या फिर कोई कागजात उनके पूरे नहीं थे, इसके चलते गुरुग्राम की लगभग 16 कॉलोनियां ऐसी हैं जिन पर बिजली विभाग की तलवार लटकी हुई है और कई कॉलोनियों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जिन कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन काटे गए हैं या जिनके नॉर्म्स पूरे नहीं हैं उन कॉलोनियों को
DHBVN की तरफ से बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। जो रेजिडेंट्स अपनी फीस दे चुके हैं उनको बिजली विभाग की तरफ से कनेक्शन दिए जाएंगे, और जिन रेजिडेंट्स ने अभी तक फीस भी जमा नहीं कराई है वहां पर भी बिजली कनेक्शन लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा बैठक में पलड़ा से सकतपुर गांव तक जो रोड है वहां पर अतिक्रमण की काफी शिकायतें आ रही हैं, जिस अतिक्रमण को हटाने के लिए गुरुग्राम डीसी को निर्देश दिए गए हैं कि इस सड़क पर जल्द से जल्द अतिक्रमण हटाया जाए और लोगों को राहत दी जाए। इसके अलावा DLF फेज 3 इलाके में 14 कॉलोनियां ऐसी हैं जिन्होंने आवेदन किया है कि उन कॉलोनियों को नगर निगम टेक ओवर कर ले। इसके लिए एक प्लानिंग की जा रही है और एक डेडलाइन तय की जाएगी। उस डेडलाइन के तहत इन 14 कॉलोनियों को, DLF फेज 3 की जो 14 कॉलोनियां, उनको नगर निगम में जल्द ही शामिल भी कर लिया जाएगा। इसके अलावा गुरुग्राम में सेक्टर 72 में 15 एकड़ ऐसी जमीन है जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कष्ट निवारण समिति की बैठक में फैसला लिया है कि सेक्टर 72 में 15 एकड़ जमीन पर शमशान घाट और कब्रिस्तान बनाए जाएंगे, जिसमें 4 एकड़ जमीन पर हिंदुओं के लिए शमशान घाट बनाए जाएंगे, 2 शमशान घाट। इसके अलावा 2 एकड़ जमीन पर मुस्लिमों के लिए कब्रिस्तान बनाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के लिए एक कब्रिस्तान होगा जो कि 2 एकड़ में होगा, और एक कब्रिस्तान 2 एकड़ में ईसाई धर्म के लोगों के लिए बनाया जाएगा। इसके अलावा बची हुई 4 एकड़ जमीन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि वहां पर स्मृति वन का निर्माण किया जाएगा, यानी कि किसी के परिजन जो अपने परिजन की याद में अगर पेड़ पौधे लगाना चाहता है तो वो उस स्मृति वन में याद के तौर पर पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो पावर कनेक्शन जिन कॉलोनियों के पीछे काट दिए गए थे, टेम्परेरी कनेक्शन थे, जिन बिल्डर्स ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया था, पैसे जमा नहीं कराए थे, ऐसे लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। हमने डिपार्टमेंट में बैठ करके विचार बनाया है कि पॉलिसी एक बनाई जाएगी। उस पॉलिसी में जिन कंज्यूमर्स ने पैसे जमा करा दिए बिल्डर्स को, वहाँ सबको कनेक्शन दिए जाएंगे, और बिल्डर्स से पैसा लेने का जो कार्रवाई है वो सब करेंगे। और जहाँ कंज्यूमर्स ने पैसे भी नहीं दिए हैं वहाँ भी काम को शुरू करके कंज्यूमर से पैसे ले करके और सीधा जो है डिपार्टमेंट उनको बिजली कनेक्शन देगा। ये बहुत जल्दी एक पॉलिसी आ जाएगी। सब लोग इस विषय से, लगभग 16 रिहायशी कॉलोनियाँ ये हैं, तो वहाँ के लोग प्रसन्न थे इस बात से। एक है पलड़ा से सकतपुर रोड, उस रोड पर अवैध निर्माण ये काफ़ी हो रहे हैं। अभी चूँकि वो सड़क प्रोविंशियल गवर्नमेंट की दिखाई गई है, किसी डिपार्टमेंट के नाम वो नहीं है, इसलिए उसका एनक्रोचमेंट को हटाने का काम किसी ने अपने जिम्मे नहीं लिया था। डीसी के जिम्मे लगाया गया है कि वो उसका अवैध निर्माण भी समाप्त कराएं और वो सड़क किसी एक डिपार्टमेंट को उसको एक प्रकार से अलॉट करा दें। DLF 3 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा करने के लिए, जैसे कॉलोनीज़ MCG को दी जाती हैं, उसके बाद उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करना होता है। तो आज शिकायत DLF फेज 3 की थी, उनको कहा गया कि 31 दिसंबर तक अपना वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके हैंडओवर कर दें। और इस प्रकार की 14 और कॉलोनियाँ हैं जिन्होंने MCG में ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई किया हुआ, उन सब की टाइमलाइंस तैयार करेंगे, डेफिशिएंसीज उनकी तय करेंगे, और उसका जो एस्टीमेट है वो बना करके या तो वो खुद करके उसको डेफिशिएंसी को दूर करेंगे, और नहीं तो पैसा MCG को देंगे और MCG उसको दूर करेगा। इसकी एक टाइमलाइन ये सब लोग DTP, MCG और DLF, ये जो DLF का ये करेंगे, बाकी सब DTP और MCG उन कॉलोनियों के साथ मिल करके और इसका काम पूरा कराएंगे। एक स्पोर्ट्स के नाते से शिकायत आई थी, लेकिन जब पूछा गया तो DSO आज एब्सेंट था, तो DSO को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया है। बिना सूचना के कोई भी व्यक्ति अधिकारी जो है इस मीटिंग से एब्सेंट नहीं रह सकता, तो DSO गुरुग्राम को सस्पेंड कर दिया गया है। सेक्टर 72A में एक हमारे पास 15 एकड़ ज़मीन थी, वहाँ के लोगों को बरियल ग्राउंड और शमशान घाट इसकी कठिनाई काफ़ी आ रही थी। उसमें चाहे वो हिंदुओं के लिए, चाहे मुसलमानों के लिए, चाहे ईसाइयों के लिए, इवन बच्चों का बरियल ग्राउंड भी वहाँ नहीं है। तो नया डेवलपिंग एरिया है, 15 के 15 एकड़ को हमने वहाँ 2 एकड़ के 2 शमशान घाट, 2 एकड़ के 2 शमशान घाट, 2 एकड़ के 1 बरियल ग्राउंड मुस्लिम समाज के लिए, 1 बरियल ग्राउंड बच्चों के लिए, 1 बरियल ग्राउंड ईसाई समाज के लिए, क्योंकि ईसाई समाज का कोई बरियल ग्राउंड गुरुग्राम में नहीं है। उनको अपनी बॉडीज़ को नोएडा और इधर उधर दिल्ली कहीं कहीं ले जा करके दफनाना पड़ता था, तो उनको भी ये सुविधा वहाँ सेक्टर 72A में दी गई है। और वहीं पर 4 एकड़ का एक स्मृति वन के अपने जो प्रिय लोग होते हैं, जिनके जाने के बाद लोग उनकी स्मृति में कोई पेड़ लगाना चाहें तो स्मृति वन में पेड़ लगा सकते हैं। तो 4 एकड़ का ये ज़मीन भी सुरक्षित कर दी गई है। दरअसल गुरुग्राम ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, और इसीलिए हर महीने होने वाली
कष्ट निवारण समिति की इस बैठक को अध्यक्षता करने सीएम मनोहर लाल खुद गुरुग्राम आते हैं और हर बार इस बैठक में कुछ ना कुछ कड़े फैसले लिए जाते हैं। ये आज के फैसले हैं जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम के लिए लिए हैं। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।